जो पिछले वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की रीडिंग कर ली थी, उसे समझ भी लिया था। अब हम आज के वीडियो में फर्टिलाइजेशन से शुरू करते हैं। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सबसे वाइटल इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट का फ्यूजन। गैमेट दो प्रकार के होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। दिस प्रोसेस कॉल्ड सिंगेमी। इस प्रोसेस को सिंगेमी कहा जाता है। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जायगोट। इसके रिजल्ट के रूप में एक डिप्लॉयड जायगोट बनता है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज आल्सो ऑफन यूज्ड फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए फर्टिलाइजेशन टर्म का भी यूज होता है। कौन सी टर्म के लिए? जहाँ मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसे सिंगेमी भी कहा जाता है और उसे फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। द टर्म्स सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड दो इंटरचेंजेबली। ये दोनों टर्म एक दूसरे से इंटरचेंजेबली है, एक दूसरे के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। और बायोलॉजी में ऐसी बहुत सारी टर्म्स है जिनको हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उनके नाम आते हैं तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन लगभग एक ही अर्थ में प्रयोग होगा। What would happen if सिंगेमी does not occur? यदि सिंगेमी नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। However, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है बच्चों। However, it has to be mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybees, and even some lizards and birds, turkey, the female gamete undergoes development to form a new organism without fertilization। बिना फर्टिलाइजेशन के ही न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। दिस फिनोमिनस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है। पार्थेनोजेनेसिस टर्म का यूज कहाँ किया जाता है? जब फीमेल गैमेट से बिना किसी फर्टिलाइजेशन के न्यू ऑर्गेनिज्म का जन्म हो जाता है, वो प्रोसेस, वो फिनोमेनन पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। वेयर डज सिंगेमी ऑक्यूर? सिंगेमी कहाँ होती है? इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज ए मेजॉरिटी ऑफ एल्गिन फिशेस एज वेल एज एम्फीबियन। सिंगेमी ऑक्यूर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम। सिंगेमी कहाँ होती है? एक्सटर्नल मीडियम में, जैसे वाटर में, किसमें? एल्गी में, फिशेस में, एम्फीबियन में सिंगेमी एक्सटर्नल मीडियम में होती है, जैसे वाटर में। आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बॉडी के आउटसाइड में। दिस टाइप ऑफ गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब इस प्रकार का गैमेट फ्यूजन होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जहाँ सिंगेमी की प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी होती है। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेड्स synchrony between the sexes and release a large number of gamete into the surrounding medium। अधिक मात्रा में गैमेट का फॉर्मेशन होगा वहाँ पे, क्योंकि सिंगेमी की प्रोसेस एक्सटर्नल मीडियम में हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उनके खत्म होने के भी चांसेस अधिक होते हैं। एंड रिलीज ए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू द सराउंडिंग मीडियम वाटर इन ऑर्डर टू एनहेंस द चांस ऑफ सिंगेमी। दिस हैपन्स इन द बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड। A major disadvantage is that the offspring are extremely vulnerable to predator, threatening their survival up to adulthood। ऐसी स्थिति में जब सिंगेमी की जो प्रोसेस है वो एक्सटर्नल मीडियम में होती है, आउटसाइड द बॉडी होती है, उस स्थिति में प्रेडेटर के कारण जो न्यू ऑफस्प्रिंग है उसके बर्थ के चांसेस बहुत कम होते हैं, उनके सर्वाइवल के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। In many terrestrial organisms belonging to fungi, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and a majority of plants, जिसमें ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म है, सिंगेमी occurs inside the body of the organism। इनमें सिंगेमी कहाँ होती है? सिंगेमी अर्थात फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? इनसाइड द बॉडी of the organism। Hence the process is called internal fertilization। इस प्रोसेस को internal fertilization कहते हैं, जहाँ की फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है। इन ऑल दिस ऑर्गेनिज्म एक इज फॉर्म्स इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर दे फ्यूज विद द मेल गैमेट। इन सब में एक जो है
फीमेल बॉडी के अंदर होता है और वहीं उसका फ्यूज होता है मेल गैमेट के साथ। इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन द मेल गैमेट इज मोटाइल एंड हैज टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। इनमें मेल गैमेट जो है मोटाइल होता है और वो एग तक पहुंचता है और उसके साथ फ्यूज होता है। इन दिस इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस इज वेरी लार्ज देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड। यहाँ बताया गया कि स्पर्म तो बहुत लार्ज नंबर में बनते हैं क्योंकि स्पर्म जो है मोटाइल होते हैं और वो एग तक पहुँचते हैं और एग जो है नंबर में कम होते हैं। इन सीड प्लांट बीज वाले पौधों में हाउएवर द नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरीड टू फीमेल गैमेट बाय पोलन ट्यूब। नॉन मोटाइल गैमेट पोलन ट्यूब के द्वारा फीमेल गैमेट तक पहुंचेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर फॉर्मेशन आर जायगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहलाते हैं। इसमें पहला है द जायगोट फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जायगोट्स इट यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organism. In organism with external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. जिन ऑर्गेनिज्म में जायगोट का फॉर्मेशन एक्सटर्नल मीडियम में होगा जैसे वाटर में, वो उनमें जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है वहाँ पे, और जहाँ बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द जायगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज एंड द एनवायरनमेंट इट इज एक्सपोज टू। इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंगी एंड एल्गी, जायगोट डेवलप्स ए थिक वॉल दैट इज रेसिस्टेंट टू डेसिकेशन एंड डैमेज। जायगोट के ऊपर एक थिक वॉल होती है जो कि उसको डैमेज और डेसिकेशन से उसको रेसिस्टेंस करती है। इट अंडरगोस ए पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के पहले इसमें एक रेस्ट पीरियड होता है। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, एज यू हैव रीड इन हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जो हमने पिछली कक्षा 11th में पढ़ा था, जायगोट डिवाइडेड बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स। जो जायगोट है उसमें मियोसिस डिवीजन होके हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और वो ग्रो होंगे हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में। Consult your class 11th book and find out what kind of development takes place in zygote, जो कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। Zygote is the vital link that ensure continuity of species between organism of one generation and the next. Zygote जो है एक लिंक है जिससे कि लाइफ की या स्पेसीज की कंटिन्यूटी बनी रहती है, जिससे कि वन जनरेशन से सेकेंड जनरेशन का डेवलपमेंट होगा। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग बिगिन लाइफ एज ए सिंगल सेल द जायगोट। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो शुरुआत होती है, उसकी लाइफ की बिगिन जो होती है एक सिंगल सेल जायगोट, सिंगल सेल जिसे जायगोट कहा गया। जायगोट ही वो सिंगल सेल है जिसके रूप में जीवन की शुरुआत होती है, लाइफ बिगिन होती है। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट। जायगोट से एम्ब्रियो का बनने की प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जायगोट अंडरगो सेल डिवीजन माइटोसिस। एम्ब्रियोसिस के समय जायगोट में सेल डिवीजन होगा, कौन सा? माइटोसिस सेल डिवीजन होगा एंड सेल डिफरेंटिएशन होगा। सेल डिवीजन भी होगा और सेल डिफरेंटिएशन भी होगा, मतलब अलग अलग तरह की सेल भी बनेगी। While cell division increase the number of cell in the developing embryo, सेल डिवीजन से सेल के नंबर संख्या में बढ़ेगी एम्ब्रियो में, और सेल डिफरेंटिएशन हेल्प अ ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन टू फॉर्म ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। सेल डिफरेंटिएशन से स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनेंगे, अलग अलग प्रकार की सेल बनेगी जिससे अलग अलग प्रकार के टिश्यू बनेंगे और उससे ऑर्गन बनेंगे। यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन एंड डिफरेंटिएशन इन द प्रीवियस क्लास। पिछली कक्षा में हम ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं। Animals are categorized into oviparous and viviparous based on the whether the development of the zygote takes place outside the body of the female parent or inside. एनिमल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओविपेरस और विविपेरस। ये इस पे बेस है
कि फर्टिलाइजेशन जो है वो इनसाइड द बॉडी हो रहा है या आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग आर गिव बर्थ टू यंग वन, या तो वो फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग बना रहे हैं या फिर यंग वंस को बर्थ दे रहे हैं। इन ओविपेरस एनिमल, ओविपेरस मतलब जो एग बनाने वाले हैं, एनिमल लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय हार्ड calciferous shell are laid in a safe place in the environment. After a period of incubation, young ones hatch out. जो एग देने वाले हैं वो सेफ प्लेस में अपने एग को रखने के बाद आप एक निश्चित पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद उसमें यंग वंस मतलब नया ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाता है। ऑन द अदर हैंड द विविपेरस एनिमल, मेजोरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, the zygote develops into a young one inside the body of the female organism. जो विविपेरस है उनमें यंग वंस जो है या जो नया ऑर्गेनिज्म है वो इनसाइड फीमेल बॉडी के इनसाइड में ही उसका डेवलपमेंट होता है। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। निश्चित समय के बाद वो डिलीवर्ड हो जाता है फीमेल ऑर्गेनिज्म के से बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म। विविपेरस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांस बहुत अधिक होते हैं क्योंकि इसमें जो जाइगोट या एक का डेवलपमेंट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल के होता है। इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट का फॉर्म ओव्यूल के अंतर्गत होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स पेटल एंड स्टामेन ऑफ द फ्लावर विदर एंड फॉल ऑफ। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल और स्टामेन जो है फ्लावर के वो फॉल ऑफ हो जाते हैं और इन सब के बारे में अगले लेसन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कैन यू नेम ए प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच? क्या आप एक ऐसे प्लांट का नाम बता सकते हैं जिसमें सेपल अटैच ही रहता है? द pistil however remain attached to the plant. The zygote develops into the embryo and the ovule develop into the seed. the zygote जो है वो एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होता है और ओव्यूल जो है सीड के रूप में उसका डेवलपमेंट होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो, ओव्यूल से सीड बनता है। द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, ओवरी से फ्रूट बनता है एंड विच डेवलप ए थिक वाल कॉल्ड पेरिकार्प। उसके ऊपर एक थिक वाल होती है जिसे पेरिकार्प कहा जाता है। डेट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, फंक्शन में प्रोटेक्टिव होती है जो कि सीड की प्रोटेक्ट करती है। आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। डिस्पर्सल के बाद सीड फेवरेबल कंडीशन आने पर न्यू प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों जिसमें कि सीड और पेरिकार्प बता रखा है। जैसे ये मटर के हैं, ये मटर जो है ये सीड है और ये इसके ऊपर की जो परत है पेरिकार्प है। इसी प्रकार यहाँ पे भी बताया गया है ये पेरिकार्प है, ये सीड है, सीड पेरिकार्प, सीड पेरिकार्प। ए फ्यू काइंड ऑफ फ्रूट शोविंग सीड्स एस एंड प्रोटेक्टिव पेरिकार्प बी। इस प्रकार हमारा ये लेसन पूरा हो चुका। अगला लेसन हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन हिंदी इंग्लिश की स्टडी करेंगे, जिससे कि आपके क्लास 12 की भी स्टडी होगी, साथ ही नीट की भी स्टडी होगी, क्योंकि नीट में भी एनसीईआरटी से ही कोर्स आता है।